हेलो। हेलो। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूँ। रंजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी के रूप में। रंजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुंजन भी जुड़ गई हैं, बेस्ट इंग्लिश टीचर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंकज कुमार भी जुड़ गए हैं, और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं गुड इवनिंग वाले लोग भी, जीत दास, तमन्ना भाटिया और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योमेट्री की इस खूबसूरत क्लास में, जिसके लिए हम सबने आपको बुलाया है बहुत प्यार से। जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो लोग नए हैं या बहुत न्यू हैं, आजकल अनअकैडमी के सर्वर बहुत छोटा हो गया है। हमने तो कह दिया स्पेशल क्लास का सर्वर ठीक हो जाए तो हम स्पेशल क्लास लेंगे। तो हमारी ना स्पेशल लेने क्लास लेने की डिमांड को माना नहीं गया है और हमसे पूछ लिया गया है कि आप क्या चाहते हो। जो आप चाहते हो वैसा ही होगा, बट आप स्पेशल क्लास ले लो। तो मे बी मैं कल से स्पेशल क्लास भी कंटिन्यू करूंगा। और तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर ये पिंग लगा हुआ है मैसेज तो ठीक है, काम का ही है। मैं दिख नहीं रहा हूं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैं अभी भी नहीं दिख रहा हूं? आई एम नॉट अलाइविंग हेयर। हेलो, साउंड नहीं आ रही है। लिविंग हेयर, ओके, लिविंग हेयर, यस यस यस, ठीक है। तो हमने ज्योमेट्री शुरू की थी और हमने अभी तक की क्लास में जो पढ़ा वो पॉइंट, लाइन और एंगल के सवाल किए, ठीक है। आज की क्लास में हम ट्रायंगल शुरू करेंगे, लेकिन जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक कुछ छोटी छोटी सी बातें जो अब तक रह गई, मिस हो गई, उस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो क्या है वो बातें, क्या है वो बातें, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कि वो बातें क्या हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको मजा आएगा। जैसे अभी तक हमने बात स्टार की नहीं की, स्टार, अभी तक हमने बात स्टार की नहीं की। स्टार क्या होता है? क्या मैंने स्टार पढ़ाया आपको? अभी तक नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो स्टार हम पॉइंट, लाइन, एंगल के साथ ही पढ़ा देते हैं। स्टार का मतलब होता है तारा। तारा दो तीन तरीके से बनता है। जैसे एक ट्राइंगल मैंने लेटा दिया और एक ट्राइंगल इसके ऊपर बिठा दिया, दिस इज कॉल्ड स्टार। ये भी एक स्टार है। एक ट्राइंगल मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और एक ट्राइंगल मैंने ऐसे बनाया। कैसे बनता है स्टार? ये लो, बना ही दिया फाइनली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट में आपको कुछ भी नहीं याद करना है। ये जो ए बी सी डी है ना, स्टार के केस में हम इन्हें वर्टिसेस ना कह के नोट्स कहते हैं। ए बी सी डी ई, या इस वाले केस में ए बी सी डी ई एफ। ये जो ए बी सी डी ई एफ है, ये जो ए बी सी डी ई एफ है, इसको हम क्या कहते हैं? नोट्स कहते हैं, नोट्स, ठीक है। वर्टिसेस इनको नहीं कहते, नोट्स कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ने भी किसी भी टीचर के बारे में बोला या पूछा तो तुरंत मैं ब्लॉक कर दूंगा। यहाँ पे मैं किसी का भी ज्ञान, क्योंकि अगर आप मेरे सामने किसी को सजेस्ट करेंगे, मुझे पसंद नहीं होगा कि भाई आप सजेस्ट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, फिर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा चाहते हुए भी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी किसी टीचर की बात, क्योंकि तुम्हें खुद कुछ नहीं आता, अबे तुम खुद कुछ नहीं जानते, तुम क्या किसी को सेलेक्ट करोगे? तुम्हें कुछ आता है खुद? बताओ जरा मुझे। तुम्हें गणित आती है जो तुम मुझे जज कर लोगे? डेमो लेने चले आए हो? जिसको खुद कुछ नहीं आता वो दूसरे को क्या जज करेगा? जिसको खुद उस गेम के रूल नहीं पता कैसे बताएगा कि कौन खिलाड़ी अच्छा है? नहीं बता पाएगा। खबर कहाँ मिल गया? अच्छा, ये वो है। सर, रोहित कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। विकास हो जा, मैं देख लूंगा आज सबको, ठीक है। तो नोट्स होता है, तो इसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर, sum of all interior angle, sum of all interior angle, sum of all interior angles of a star। किसी स्टार के सभी अंतः कोणों का जोड़, किसी स्टार के सभी अंतः कोणों का जोड़,
सभी अंत कोणों का जोड़ बराबर होता है m-4 × 180। ये आपको याद रखना है। जितने भी नोट्स होंगे उसमें से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा पूछ रहा है कि प्रूफ कैसे आया। मैं इस बच्चे को प्रूफ भी बता देता हूं, क्योंकि अपना ही बच्चा है। अगर किसी और का पराया होता तो मैं नहीं बताता कि बेटा देखो, जैसे ये ए है, ये कोण बी है, ठीक है, ये कोण सी है, ये कोण डी है, ये कोण ई है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये बी और सी है तो ये इसका एक्सटीरियर। देखिए यहाँ पे ना, जितना भी मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, इन सब कॉन्सेप्ट में, इन सब प्रूफ में मुझे एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ रही है। एक्सटीरियर एंगल की जरूरत पड़ रही है। मैं ये आगे भी पढ़ाऊंगा, बट मैं यहाँ पे भी आपको पढ़ा देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाह्य या बहिष्ठ कोण। बाह्य या बहिष्ठ कोण, ठीक है। बाह्य या बहिष्ठ कोण इसका मतलब होता है, ठीक है। पढ़ते रहिए, ज्यादा बालतू मत बोलिए। तो बाह्य या बहिष्ठ कोण क्या होता है कि जब तीन लाइनों पे दो लाइन इस तरीके से हो और ये कोण अल्फा हो और ये कोण बीटा। अभी मैं इसको एज ए ट्राइंगल नहीं बता रहा हूं आपको, अभी बस मैं इतना बता रहा हूं कि अगर एक बड़ी लाइन पे दो लाइनें ऐसी हो अल्फा और बीटा, तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। बात समझ गए या नहीं? ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो ये कोण कितना होगा, बी प्लस सी। कितना होगा, बी प्लस सी होगा। होगा या नहीं? अब ये ए है और ये डी, तो ये वाला कोण फिर कितना होगा, ए प्लस डी। तो आपने नोट किया कि इस पूरे ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 180 आ रहा है। और 180 का मतलब क्या है, 5 नोट से 5 माइनस 4 गुणा 180। तो मैंने इसको इंडक्शन मेथड से प्रूफ किया है। मैंने इसको कैसे प्रूफ किया है, इंडक्शन मेथड से प्रूफ किया है। ठीक है, अरे भाई याद कर लो फॉर्मूला, ज्यादा काबिल मत बनो कि 5 माइनस 4 कैसे आया नहीं आया, फालतू बात मत करो। यहाँ एम स्टैंड्स फॉर मोड्स, एम स्टैंड्स फॉर नोट्स, एम नंबर ऑफ नोट्स है, एम नंबर ऑफ नोट्स है। यार मैं सबकी बात सुनता हूँ। एक बात मुझे बताओ, मैं यहाँ सिर्फ आपकी बात सुनने आया हूँ या पढ़ाने आया हूँ? अब यहाँ 1000 बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं सुनने की, कि सर मेरी ये सुन लो। भाई बच्चा तो चाहता है कि यार हम अपने टीचर से बात करें, पूरे पूरे दिन बात करें, उसकी कहानियां जाने, अपनी कहानियां बताएं। उससे पढ़ाई हो जाएगी? बताओ जरा मुझे। अब मैं 55-60 सवाल लेके आया हूँ, हो जाएंगे? कंसेप्ट अलग से बताना है कि मेरी नहीं सुनते। अरे तुम्हें सुनानी क्यों है अपनी? बिल्कुल मत सुनाओ, तुम अपनी चुपचाप बैठ के समझो, कमेंट की तरफ भी मत देखो, इधर देखो, बिल्कुल एकदम निगाह गड़ाओ कि मुझे पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है या नहीं लेना, अच्छी शादी करनी है नहीं करनी, माँ बाप की जिंदगी भर गाली सुननी है तो बता दो कि जो मुझे जिंदगी भर गाली सुननी है। अरे तुम तकलीफ, रोहित चौधरी, हर कोई यहाँ तकलीफ में है, हम भी हैं तकलीफ में, ठीक है। हर कोई तकलीफ में है, तुम कोई नए नहीं हो, हर कोई तकलीफ में है। एक बच्चा बता दे यहाँ पे जो तकलीफ में नहीं है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं, पढ़ाई का नाम ही नहीं है। अरे जब मैं हंसी मजाक करूंगा, अभी जस्ट आया हूं, अभी पढ़ा लो, फिर 15-20 मिनट बाद सुन लूंगा सबकी। तो सवाल देखेंगे। सर इस फ्रेंड मैसेज को हटा दो। मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आज लंबी चलेगी क्लास, इसको क्यों हटा दूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसको हटाने से आपको क्या फायदा मिल जाएगा कि मैं इसको हटा दूं?
कोई जरूरत है हटाने की इसको? बिल्कुल भी नहीं। कमेंट नहीं दिखता, लो हट गया, आप सुकून में हो। जल्दी से उत्तर बताएंगे। आपसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछ रहा है, सारे एंगल्स का सम पूछ रहा है। मैंने नोट्स गिने, ठीक है, कितने होंगे? एक, मैंने नोट्स गिने कितने होंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए, ठीक है, ये होगा। तो ये कितना होगा, 5 नोट्स है, 5 माइनस 4 गुणा 180 बराबर 180 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अलग अलग तरीके से भी सवाल पूछ सकता है, मालूम है कैसे? आपको कह देगा कि यार ये एंगल x है, आपको कह देगा ये एंगल 2x है, आपको कह देगा ये 3x है, आपको कह देगा ये 4x है, ठीक है, आपको कह देगा ये 5x है, तो पूछेगा फाइंड x बताओ। ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहा है अलग अलग एंगल उसमें एग्जाम्स में। अरे भाई ये फॉर्मूला है, जितने नोट्स होंगे उसमें से 4 घटा के 180 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। बस ये फॉर्मूला है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि ये क्या है? ये फॉर्मूला है। क्लियर है बात? फॉर्मूला है भैया। तो अब मैंने कहा मैं इन सबको जोड़ूंगा, 3 और 4 7 और 3 10 और 8 5x 15x आ गया। 15x अगर 180 है तो x कितना आ जाएगा, 12। कल को आपसे पूछ लेगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x बताओ, कुछ भी एक सवाल के अंदर पूछा जा सकता है, ये एस्पेक्ट लेके चला करो कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x पूछेगा तो 90 में से 12 घटा दूंगा, कितना आ जाएगा, 78। ऐसे कुछ भी एक सवाल के अंदर पूछा जा सकता है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अभी जब से आए हम कुछ नहीं बताया, अभी बस ये बताया है कि एक्सटीरियर एंगल का जो मान है वो 2 इंटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर है, और उस पे फिर ये मैंने स्टार बताया m-4 इंटू 180 के फॉर्मूले से, और कुछ नहीं बताया। गॉट इट? ठीक है, बताते चलना। जैसे ये सवाल मैंने पूछ लिया, इस सवाल का उत्तर बताओ। देखो मैंने अभी कहा था सवाल मिलेगा और सवाल मिल गया, अभी कहा था सवाल मिलेगा और सवाल मिल गया। देखिए अभी मैंने बताया कि इन सब का जो जोड़ होगा x, x 2x 3x 4x और ये 6x, 6x बराबर होगा 5 माइनस 4 इंटू 180। x कितना आ जाएगा, 32। ऐसा सवाल कभी आएगा कर लेंगे, ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में आएगा तो कर लेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये बात ना समझ आ रही हो, कोई भी ऐसा बच्चा? नहीं, आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। तो अभी तक जितना बताया है, चाहे वो एक्सटीरियर एंगल वाली बात बताइए, दोबारा से बता देता हूँ। अच्छा, इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर ये सवाल पूछ लिया किसी ने, ठीक है, ये दिया है इन्होंने एंगल y माइनस एक्स, ये इन्होंने दिया है एंगल 2y माइनस एक्स, ठीक है, ये एंगल इन्होंने दिया है 2x, ये एंगल इन्होंने दिया है खाली y, ये एंगल इन्होंने दिया है 3y, ये एंगल इन्होंने दिया है 4y। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड y, y क्या होगा?
ये आपको पूछ रहा एक लड़का पूछ रहा है 6x वैभव गुप्ता कितनी देर हो गई तुम्हें आए हुए। अरे ये इंटीरियर एंगल का सम है, ये जो 6x है ये इंटीरियर एंगल का सम है यार। पता है कैसे लड़के सेलेक्ट होंगे, पता है मुझे फिर से पता है छोड़ना होगा ऐसे लड़कों को, क्लास से आने से मना करना होगा जो सच में एफर्ट नहीं डालना चाहते। बेटा बिना कंफर्ट जोन से निकले एक रिक्शे वाला दिन में 300 रुपए भी कमा के नहीं ला सकता। सुबह सुबह जब रजाई से निकलता है तो तकलीफ होती है उसको जाने में, बट वो फिर भी जाता है क्योंकि उसे 300 रुपए लाके बच्चों का खाना भिजवाना है, खाना बनवाना है। और एक तुम हो जो तुम्हें लग रहा है कि सारी चीजें आसानी से आ जाएंगी। अरे अब तो अभिनय मैथ से पढ़ रहा हूं मैं, अभिनय मैथ से यार बहुत अच्छा है यार, ब्रांड है वो, तो पढ़ लो बस। वो एक गोली देता है सबको ज्योमेट्री की एसिडिटी हो जाती है, नहीं। An acid is a molecule or incapable of donating a proton, or alternatively capable of forming a covalent bond with an electron. इसने मूड ऑफ कर दिया, कह रहा acid is molecule or an ion capable of donating a proton। मतलब ये इसे अपना सुनाना है भाई साहब। मैंने बोला एसिडिटी हो जाती है तो इसने तुरंत से एसिडिटी की डेफिनेशन दे दी मुझे। सारा रिदम टूट गया। देखिए अब इन सब एंगल्स का सम क्या होगा, y माइनस एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 2x प्लस वाई प्लस 3y प्लस 4y बराबर इसके 6 नोट्स हैं, 6 माइनस 4 इंटू 180 360। आप ऐसा भी कर सकते थे कि दो ट्राइंगल बन रहे हैं और दोनों ट्राइंगल का 180 180 होता है तो 360 आ जाता। अब आपने देखा 2x कट गया x से, x तो टोटल कितना आ गया, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 और 1 11y आ गया। 11y अगर 360 है तो y कितना होगा, 360 बटे 11। यही सवाल का उत्तर है। यार देखो पढ़ना पड़ता है। अब मैं 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, आप कोई रिवीजन नहीं करके आ रहे क्लास में, आप बस मुंह उठा रहे हैं क्लास में चले आ रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता कि इफ यू पुट डाउन द माउथ एंड कम इनटू द क्लास। 11y, अब देखो मैंने लिखा है 11y बराबर 360, तो एक लड़का पूछ रहा है कि 11x बराबर 360 कैसे आए, बताओ। भाई मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो लड़के इस तरीके के कमेंट कर रहे हैं आप दिल पे मत लीजिएगा। अगर आपका यही हाल रहा, आप घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं देंगे और पहली बार में ही आप सोचेंगे कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं आएगा। ज्योमेट्री डबल चल रही है, स्पेशल क्लासेस में भी चल रही है और प्लस में भी चल रही है। एक बार वहां देख के आओ स्पेशल क्लास में, कल वहां सिमिलरिटी की क्लास है शाम को 5 बजे, वो देख के आओ। ज्यादा समझ में आएगा, 2 बार होगे तो। स्पेशल क्लास का टाइम 5 बजे ही है, 5 से 7। हाँ वही है। देखिए मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा, बट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, रटने की कोशिश करो चीजों को, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अभी तो ज्योमेट्री शुरू भी नहीं हुई, आगे क्या हल होगा। अभी मैंने एक बात आप सबको बताई थी, मैंने कहा एक्सटीरियर एंगल वाली बात बताई थी, मैंने कहा इसको याद रख लो, आगे हम और अच्छे तरीके से इसको जानेंगे जब ट्राइंगल पढ़ेंगे तो। बट अभी नॉर्मली जान लो कि ये एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा होता है, जरूरत पड़ेगी इससे चीजें आसान होंगी, ठीक है। जैसे ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर फटाफट से बताएंगे विद इन सेकेंड्स। कोई बात नहीं, पीडीएफ नहीं मिलती, क्या जरूरत है पीडीएफ की। देखो अब एक बात बताओ, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल 47 प्लस 65 होगा बराबर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एंगल 38 प्लस थीटा होगा। 47 प्लस 65 38 प्लस थीटा होगा। तो मैंने देखा थीटा कितना आ गया, 38 इसमें से घटेगा तो 9 बचेगा, 9 प्लस 65 बराबर 74 आ गया। तो अभी जो मैंने बताया उसी पे मैंने सवाल पूछ लिया और आप कर भी पाए, मुझे इस बात की खुशी है। आप कर भी पाए, कोई मुश्किल तो नहीं लगाई है, बताओ आप मुश्किल लगाए तो।
देखो, जब तक आप मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब नहीं बनता जीवन का। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, बिना प्रैक्टिस के। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है और एक्स का मान ज्ञात करो। ए बी और सी डी लाइन पैरेलल है, एक्स का मान पूछ रहा है, क्या होगा? एलेक्सा, हु इज एक्स? हे सिरी, हु इज एक्स? प्लीज गिव मी द Apple.com should be able to help you with that. हे सिरी, हमें एक्स के बारे में बताओ जो भारत में बहुत प्रचलित है। ना सोचा किसी ना दिल में बड़ा किया अब उधर से ऑन हो गया। ना सोचा किसी ना दिल में हे सिरी स्टॉप। बड़ा किया बताओ, अब वो उधर से शुरू हो गया, इधर बात हो रही थी, शुरू उधर हो गया। बड़ा मुश्किल है भाई साहब, इस छोटे से रूम में 4 डिवाइस रखे हुए हैं, सिरी सिरी, एलेक्सा एलेक्सा। देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल था। मैं ये कह रहा था, कल मैंने आपको बताया था कि एंगल्स क्या होते हैं, तो आपने कहा था हाँ जी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग है, यानी कि ये एंगल अगर 54 है तो ये वाला एंगल भी 54 होगा। अगर ये 54 होगा तो यहाँ से y 52 आ जाएगा, y 52 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? y 52 आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर ये 54 है तो आप इतना तो समझते हैं कि ये कितना होगा, तो आपने कहा ये 180 माइनस 54 होगा, यानी कि 126 होगा। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूं कि अगर ये x है और ये y है तो ये इन दोनों का सम होगा x प्लस वाई। तो आपने कहा y कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा 52 दिया हुआ है y, तो बेटा x कितना आ जाएगा? 126 में से 52 घटा दिया हमने, तो ये आ गया 74। यानी 2 लगातार सवालों के उत्तर 74 आ रहे। कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये 54 है तो आप इसको 54 लिख लीजिए, ये 54 है, ये आप 52 निकाल चुके हैं, तो फिर तीसरा एंगल निकल आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के भी हैं जिनको यही नहीं पता कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। कितने लड़के आप यहाँ पे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है? हाथ खड़ा करें, मतलब बताएं, ताकि एक आइडिया लग जाएगा। ईशांत को नहीं पता, और ईशांत के अलावा विकास चांद को नहीं पता, बिट्टू पाल को, अशोक मौर्य, ये पता है तुम्हारे मोहल्ले में कितनी महिलाएं रहती हैं? एक एक के नाम और ससुराल पूरी पता होगी तुम्हें? ये शिव शंकर है। अबे क्यों इस तरीके के नाम लेके घूम रहे हो शिव शंकर? शर्म करो। ये वो लड़के हैं जिनका नाम आजाद होता है और 15 साल से बाबूजी जेल में है। काहे के आजाद हो तुम? काहे के शिव शंकर हो तुम? काहे के विद्यासागर हो तुम, जब तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता विद्या में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है? ये लेवल है तुम्हारी विद्या का। मैं ऐसे कितने लड़कों को जानता हूं जिनका नाम आशिक है और भाई साहब आज तक सिंगल है, आज तक। हद हो गई है। अगला सवाल देखिए आप, बहुत हो गया नाटक, आप अगला सवाल देखिए। बिल्कुल, एक लड़का कह रहा है कि मैं ऐसी कितनी महिलाओं को जानता हूं जिनका नाम खुशबू है और सालों साल नहीं नहाती हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, यही देखो तुम। देखिए, ये थीटा है हमारा और ये 236 है, 236। तो ये 236 कितना होगा? अगर मैं अंदर वाले एंगल की बात करूं, देखिए आप ये समझिए कि दोनों लाइनें पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। अगर ये 138 है तो ये कमभक्त भी 138 होगा,
और अगर ये कमबख्त 138 है तो मैं ये जान रहा हूं कि थीटा प्लस बी का जोड़ होगा 138। अब आपको बी निकालना पड़ेगा, 360 में से इसको घटाएंगे तो ये 124 बच जाएगा, 124। अगर ये 124 है तो थीटा की क्या उम्मीद है, तो आप कहेंगे थीटा की उम्मीद सिर्फ 14 की है, उधर जाके घटेगा, यही उत्तर है। किसी को डाउट है? भवानी जी आपको डाउट है? पूजा बालियान को डाउट है? पूजा बालियान, चाय मेरी कौन बना रहा, ओ ओ ओ ओ ओ। अंकित भैया बनाएंगे चाय, पूजा जी मैं आपको बताना चाहता हूं बस। पूजा जी और अंकित जी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं आपस में और एक दूसरे की काफी मदद करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अंकित जी को 500 रुपए की जरूरत पड़ी थी, जिसमें पूजा ने 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन देके बड़ी हिस्सेदारी जताई। अच्छा, पटना आने का बहुत दिल कर रहा है, अगले वीक है उससे अगले वीक आता हूँ पटना, बहुत दिल है। देखिए दिए गए चित्र में PQ पैरेलल है RS के, एंगल QOS का मान क्या होगा, एंगल QOS का मान क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर मैंने इसको इससे मिला दिया, ये लाइन ऐसे लाइन, आप कहोगे कि ये एंगल 90 होगा, तो ये बचेगा कितना, 30। मैंने कहा ये कमबख्त भी 90 होगा, तो आपने कहा ये कितना बचेगा, तो 90 में से घटाऊंगा कितना बचेगा भाई, 45। मैंने कहा कि अब आप देख रहे हैं ध्यान से, ऐसे ही तो बना हुआ है चित्र, ऐसे आपने ये 45 निकाल दिया है, आपने ये 30 बता दिया है, तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 15 होगा, QOS 15। हमेशा याद रखना, ये सवाल आज तक 3600 बार आ गया। मैं कहूंगा कि सवाल में कुछ नहीं करना होता, सीधे आप अगर 135 और 120 का अंतर लेते हो तो भी हमें यही मिलेगा, और ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, आप समझो ये कैसे लॉजिक है, मैं बताता हूँ इस बात को, आपको बिल्कुल भी हैरानी की जरूरत नहीं है। देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। आपने सुना होगा कि एक अभिनय शर्मा नाम का टीचर है जो शिफ्टिंग पढ़ाता है नहीं पढ़ाता, शिफ्टिंग पढ़ाता है, नाम ही है टीचर का अभिनय शर्मा, तो शिफ्टिंग तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। मैं इन दोनों लाइनों को पास लेता आ गया, मैं इन दोनों लाइनों को पास लेता आ गया और इतना पास ले आया कि चित्र सिर्फ ऐसे रह गया, ऐसे रह गया, एक ही पास रह गया चित्र, दोनों को पास ले आया, मिला दिया। तो आपने कहा कि उस केस में ये एंगल 120 है, ये एंगल 135 है, तो ये एंगल कितना होगा जो पूछा है, तो ये 15 डिग्री। शिव शंकर, मैं इसको मिला दिया, इन दोनों को इतना पास ले गया कि बस खेल खत्म कर दिया मैंने। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा करने से। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं समझ आया, मेरी बात सुनो, अगर ये नहीं समझ आया आपको, इस तरीके से ये सवाल नहीं समझ आया है, मैंने कुछ नहीं किया है भाई, कुछ भी कि मैंने अलग से किया है, बस मैंने लाइन को सीधा कर दिया। मैंने क्या किया, लाइन को सीधा करके यहाँ पे ले गया, इस लाइन को सीधा करके इसके पास ले गया हूँ, तो मैंने कह दिया कि ये एंगल, देखिए अभी भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझो, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है समझ तो 56 तरीके होते हैं एक सवाल को करने के। आप बालक हो अपने, अगर आप बालक नहीं होते तो मैं क्या है, कैसे भी समझा दूं आपको।
देखो मैं इसको ऐसे लेके चला गया, ये ऐसे ले लिया, अब ठीक है, अब तो चलेगा। अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर ये 135 है तो ये बदतमीज कितना होगा, 135। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 135। ठीक है, अब अगर ये 120 है, ये 120 है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 15 डिग्री। अब सही है, अब क्लियर है, ऊपर लेके चला गया मैं, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का उत्तर बताना है बहुत फास्ट, इस सवाल का उत्तर बहुत फास्ट बताना है। देखें भाई, बड़े प्यार से देखनी होगी ये बात, बहुत प्यार से देखनी होगी कि ये 50 है, ये भी 50 है, ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है, किया किसी ने कोशिश, कौन कौन सी लाइनें पैरेलल हैं, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल, ए बी और सी, हो सकती है पैरेलल, कोई दिक्कत बताओ। एंगल एबीसी 50, ए बी बराबर ए, ये भी 50, ई 80 आएगा सर, ए ई एफ पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। तो मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा। बोलो, अल्टरनेट एंगल है भाई, गलत बोल रहा हूं तो बताओ, अल्टरनेट एंगल है। अब ऐसे सवाल आ रहे हैं पेपर में, पहले हम बीच में नहीं कराते थे क्योंकि आते नहीं थे, जरूरत नहीं थी, अब आ रहे हैं तो कराने पड़ रहे हैं, एकांतर कोण। ठीक है, आपने कहा जी अगर ये 50 है और ये, तो ये मैं एक्सटीरियर एंगल है ये निकाल सकता हूँ, 50 और 20 ये 70 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा 70? आपने कहा आपसे अल्फा पूछ रहा है, तो मैंने कहा 50 प्लस अल्फा प्लस 70 बराबर 180। ठीक है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 और 50, 120 बराबर 60 डिग्री। ठीक है, एटलीस्ट एक बार और सर, बिल्कुल मैं एक बार बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी भी स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात कर सर, आज घर पे डांट पड़ी, श्रेया तिवारी किस बात पे डांट पड़ी बेटा, पापा ने कहा होगा कब तक पढ़ोगी, कब तक शादी कर देते हैं अब तुम्हारी। जिन लड़कियों के फादर भी इस तरीके का धमकी दे रहे हैं कि शादी कर देते हैं, तो उनको बोल दो, ठीक है कर दो। मैं बताता हूं आपसे, अब रोज रोज नहीं बोलेंगे, एक दिन बोल दोगे कर दो तो होगा क्या कि एक तो इनके पास अभी दहेज का इंतजाम है नहीं, दूसरा अच्छा लड़का ढूंढने निकलेंगे, आजकल अच्छे लड़कों की इतनी कमी हो गई है कि आप मान के चलो 1-1.5 साल लग ही जाएगा आने जाने में, तो आप कह भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, होनी है नहीं अभी इतनी जल्दी, समझ रहे हो बात ये है। चलिए दोबारा देख लो इस सवाल को, एक तो ये था कि ये एक लाइन पैरेलल है और एक ये लाइनें पैरेलल है, ठीक है, और उसके बाद ये 50 डिग्री का कोण है, तो मैंने कहा कि ये भी 50 डिग्री का होगा अल्टरनेट। फिर बात आई कि ये 20 का था, तो मैंने कहा ये 20 और ये 50, तो ये 70 का होगा। फिर एक लाइन ऐसे जा रही थी, तो मैंने कहा ये 50 का है, तो आपने कहा 50 और 70 120, तो ये बचा कितना, 60। अब आ गया समझ।
अच्छे लड़कों की बहुत कमी है यार। हमें खुद बोला जाता है कि मतलब पता नहीं कैसे इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं, लोग हमें बोलते हैं। सोचिए आज शादी को हमारी 1 सवा साल हो गया। माई वाइफ पब्लिकली सेड दिस थिंग कि सर जैसा कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता कोई इनके जैसा, मतलब बनने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। सीरियसली अभी कभी आपसे मिलाऊंगा, बात होगी तो सी सेड कि सर जैसा बनने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा, उतना सॉफ्ट दिल हमारा तो नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता इतना, ऐसे बोलते। क्यों भवानी को नहीं मिलाया? भवानी आपको मिलाया नहीं मिलाया बताइए। भवानी भवानी है यहाँ पे या नहीं? महिला भवानी भाग गई बताइए। आई थी निकल गई। जी सुना मैंने। तो क्या बताया उन्होंने आपके हमारे बारे में? क्या फील हुआ आपको? देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा सा सवाल है। इसने कहा हुआ है कि बहुत सारी लाइनें पैरेलल है। पी आर पैरेलल है यूबी के, यूबी ये इसके पैरेलल है। यूबी यूबी तो समझते होगे, युवराज को कहते थे, ठीक है। तो ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये आर एस के पैरेलल है। आर एस टी बराबर 30 है, आर एस टी 30 है, एस टी यू भी 45 है, तो क्यू पी आर कौन सा है? क्यू पी आर ये कौन अल्फा, टी यू बी ये कौन बीटा का जोड़ हमसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है हमसे? जोड़ पूछ रहा है। बताओ, कोई बताएगा आप में से? जी जी अभिनंदन, बिल्कुल आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है थोड़ा चित्र को बड़ा कर दीजिए। ये लो भाई। देखिए और बढ़ा लेते हैं आगे लाइनों को, मजा तभी है जैसे कि ए इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे बढ़ा ले चलेगा। और भी कोई लाइन पैरेलल थी क्या? मुझे तो पता नहीं है। ये लाइन भी पैरेलल थी क्या? शायद यही पैरेलल थी, और तो कुछ टी यू और आर एस भी पैरेलल थी क्या? टी यू और आर एस नहीं, एक तो पैरेलल है पी क्यू, पी आर और यू बी, पी आर और यू बी पैरेलल है, ठीक है। पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस मतलब कुछ खास नहीं है वही है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, इज इट क्लियर? यस। मैं तो इसी कप में देता हूँ मुझे थोड़ा, और है ऐसा नहीं? उसमें दे दो और क्या, भी आनंद जल जाता है इसमें। सर आप तो यही खतरनाक हमारे दिलों में अपनों की तरह बसते हैं सर, आप दिल से दुआएं, आप हमेशा खुश रहें, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब इसको कैसे कैसे करेंगे बताइए। जैसे कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, एक इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कौन कौन सी लाइनें पैरेलल हैं कि अगर ये 30 है, ध्यान से समझना कि अगर ये 30 है एंगल, ये लाइन पैरेलल है आपस में, टी यू यू बी और ये दोनों पैरेलल हैं भाई, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो अगर ये एंगल, यार क्या गड़बड़ हो रही है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। एक तो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल है, तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा? और एक ये पी आर और यू भी पैरेलल है, पी आर और यू भी पैरेलल है, ऐसे सीन है कुछ। बहुत तगड़ा सवाल लग रहा है, मतलब थोड़ा सही से चित्र बनाना पड़ेगा।
अब मेरा एक लड़के ने दिमाग खराब कर दिया, वो बहुत पिटेगा मेरे हाथों से। ये बीटा है भाई, तो ये भी बीटा होगा, ये तय है कि ये भी बीटा होगा, ये भी बीटा होगा, ठीक है। सर पीआर को आगे बढ़ाइए, अल्फा करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि पीआर को आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गया। पीआर को आगे बढ़ाया, ठीक है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कुछ। एक सेकंड लूंगा, एक सेकंड लूंगा बस, एक सेकंड, ज्यादा नहीं लूंगा। अभी बता रहा हूँ, छोटा कर दो एक तो सवाल ना, बहुत बड़ा करवा देते हैं ये लड़के। सही है, ओवली कम है क्या? देखो हो गया सवाल। अब कई बार ना दिमाग में आती नहीं है बातें, बट लानी पड़ती हैं। जैसे इसने कहा था पी आर पैरेलल है यूबी के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो मैं कहूंगा कि ये 180 माइनस अल्फा होगा। कौन? ये 180 माइनस अल्फा होगा। अब पी आर जो है वो पैरेलल है यूबी के, यूबी के। अब ये 180 माइनस अल्फा है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला भी पूरा 180 माइनस अल्फा होगा भाई। बोलो ये पूरा का पूरा कितना होगा? 180 माइनस अल्फा। तो मैंने कहा अगर इसमें से 30 घटा दूं तो ये 150 माइनस अल्फा होगा। बोलो। अब आप कहोगे कि जी ये 45 है, 150 माइनस अल्फा है, तो ये बीटा के बराबर होगा 45 प्लस 150 माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना आ गया? 195 आ रहा है भाई मेरा। तो अब आपका पता नहीं क्या आ रहा है। सर आप लंबा जा रहे हो, वही मुझे भी लग रहा है कि मैं लंबा जा रहा हूँ, बट क्या करूं बेरोजगार, अब नहीं आ रहा दिमाग में। तो कभी कभी दिमाग में नहीं आता तो क्या करेंगे, लंबा जाना पड़ेगा। एक सेकंड, दो लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है ठीक है। कौन कौन सी पैरेलल है? एक तो आर बी, पी आर और आर बी पैरेलल है। एक 150 माइनस अल्फा एक बच्चा रिपीट करना चाह रहा है। मैंने कहा बेटा देखो ध्यान से समझना, मैंने कहा कोई और बच्चा कुछ बता रहा था ना, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। आप में से ही कोई बच्चा सॉल्यूशन बता रहा था, एक बार मुझे बताए, हिंट दे, मैं तुरंत बता दूंगा दूसरे तरीके से। क्या था वो? सर टी यू भी 45 प्लस अल्फा कर दो, टी यू भी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे कर लेते हैं एक बार, बच्चे जैसे कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो बेहतर तरीके से सोच पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, ये लाइन पूरी दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, और इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, बढ़ाना ही पड़ेगा हमें। तो हम ये कह पाएंगे कि भाई ये एंगल जो हमसे पूछा है अल्फा, तो ये भी अल्फा है। और भैया अगर ये करस्पॉन्डिंग लाइन कट कर रही है तो ये भी अल्फा है। तो अब आपने कहा जी ये अगर अल्फा है और ये बीटा है गुरु, तो हमने कहा कि ये अगर अल्फा और 30 है तो ये एक्सटीरियर है इसका। तो आपने कहा ये भी अल्फा प्लस 30 होगा, होगा या नहीं होगा? हमने कहा अगर ये अल्फा प्लस 30 है और ये बीटा है तो ये तो निकाल सकते हो अंदर वाला। तो आप कहोगे कि ये 180 माइनस अल्फा माइनस 30 बराबर 150 माइनस अल्फा है। बात तो वही पड़ रही है। अब ये 45, ये बीटा किसके बराबर होगा? 45 प्लस 150 माइनस अल्फा के। तो यहां से भी अल्फा प्लस बीटा 195 आ जाएगा। मतलब करना ही पड़ रहा है, अच्छा सवाल है बट नो डाउट। अब तू सामने है तो मुझे कुछ भी याद नहीं। थोड़ा बाउंसर है पर समझ गए।
अब तू सामने है तो मुझे कुछ भी याद नहीं, जब तू पास नहीं होती तो मैं जाने क्या क्या सोचता हूँ। हाय हाय भैया, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, फटाफट फटाफट से उत्तर बताइए। जल्दी बताइए। हेलो उज्जवल जी, नमस्कार। उज्जवल जी, मैं कह रहा था कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनको 70 लाख रुपए तक का होम लोन मिल जाएगा। एक्चुअली एक बैंक उनको 63 तक का दे रहा है, तो 7 लाख और मैंने बोल दिया था मैं करा दूंगा बीयूआई से। तो एक बार देख लीजिएगा, कॉल आएगी आपके पास, मैं आपको भी नंबर फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और मतलब एज ए गारंटी है वो सारी चीजें, तो आपको पता ही है, मैं हूँ बीच में, तो फिर कोई ऐसी बात ही नहीं है टेंशन की। कैसे पता करें कि नंबर प्राइम है या नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप ये समझ लीजिए कि कोई नंबर प्राइम नहीं है, अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो वो नहीं है, अगर कोई नंबर प्राइम है तो वो प्राइम है। बहुत सिंपल है। ऐसे समझो जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि सामने जो दाना खा रही है वो मुर्गी है मुर्गा, तो बहुत सिंपल होता है, अगर वो खा रही है तो मुर्गी है और अगर खा रहा है तो मुर्गा है। तो देखिए इसी बात पे इस सवाल को, इसमें क्या ही है आप बताइए। पी क्यू टी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये का मतलब ये इसके बराबर होगा, और ये किसके बराबर है? इन दोनों के एक्सटीरियर 7 और 5, 12x प्लस 12 और 8 20। ठीक है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए कि अगर ये 12x प्लस 20 है और ये 20x प्लस 32 है, तो दोनों लीनियर पेयर एंगल हैं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 12x प्लस 20 प्लस 20x प्लस 32 बराबर 180 डिग्री। तो 12 और ये 32x बराबर 180 में से 42 गए, 42 180 में से गए, कितना बचेगा भाई? 128। तो x कितना आ गया? 4 आ गया। x 4 है, आपसे पूछ रहा है 12 चौक 48 और 20 68। एक लड़का कह रहा है इसको छुट्टी कर दो, जरा इसको समझा देना थोड़ा सा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इन सब सवालों से आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग लगाइए ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हेडिंग लगाइए, ट्राइंगल क्या है? ठीक है भाई। यार चुस्की लेना भी गुनाह है क्या? आप त्रिभुज भाई, मैंने अपनी कुछ बुक्स खोल के रखी थी यहाँ पे, एनसीईआरटी वाली, आपने पता नहीं क्या फेंक देते हो आप यार।
ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। कितनी गर्मी है आज ना, हाफ टी शर्ट में भी गर्मी लग रही है मुझे, हाफ टी शर्ट में। कॉफी नहीं है, इतना बड़ा कप भर के चाय थी, उसकी मलाई भी लटकी हुई है, देख लो, खानी है तो बता दो। हाँ, हीटर चल रहे हैं दो दो, एक नहीं। पीने दो यार आराम से, कोई फालतू बात मत करो, पीने दो। मुझे ऐसी सॉफ्ट चाय ही पसंद है, ये नुकसान भी नहीं करती, पता उतनी बात ये है नहीं। देखो भाई, ट्रायंगल क्या है, सबसे पहले अगर मैं कहूं किसी को कि यार ट्रायंगल बनाओ, तो आप कहेंगे कि जी ट्रायंगल नहीं बन पाएगा हमसे, क्योंकि 4, 5 और 2 जो आपने बुझा दिए उससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है। या 4, 9 लिख लो, 4, 9 और 2 जो मैंने बुझाएं दिए, 4, 9। जब हमें ट्रायंगल बनाने के लिए कहा जाता था तो हम एक 9 की लाइन खींचते थे और फिर प्रकार होती थी एक कंपास, उसमें 4 का चाप भरते थे और फिर 2 का, तो फिर जहां पे कट करते थे उसको मिलाते थे, तो ट्रायंगल नहीं बन पा रहा। ठीक है भाई। फिर बात आई, किसी ने कहा कि यार 3, 5, 2 पे ट्रायंगल बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, 5 खींची मैंने, फिर 3 का चाप लगाया, फिर 2 का लगाया, यहीं से कट कर गया, फिर भी ट्रायंगल नहीं बना। फिर हमने लिया 3, 7, 2, 5, फिर हमने 7 बनाया, फिर हमने 3 का चाप भरा, 5 का भरा, यहाँ कट कर गया, जहां कट करा मिलाया तो ट्रायंगल बन गया। यानी हमें एक बात समझ में आई कि ट्रायंगल तभी बन सकता है जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा हो। जैसे यहाँ 4 और 2 का जोड़ 9 से छोटा था तो नहीं बना, आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे। अगर मैं 3 और 2 को, देखना फोन आ रहा है इस पे ना, नंबर पे एक बार दे देना उधर फोन। नहीं है, कहाँ है, फोन भिजवा दो उनका। अब 3 और 5, 2, फोन ले जा बेटा। अब क्या है कि ये 3, 5 और 2 मैंने मिला दिया। बच्चा ज्यादा रो रहा है क्या? अच्छा ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे 3 और 2, 5 मिला के 5 के बराबर आ गया, तो भी क्या हुआ, तो भी क्या हुआ कि ट्रायंगल नहीं बन पाया। ट्रायंगल कब बना, जब 3 और 5 का जोड़ इस 7 से बड़ा हो गया। तो सबसे पहले ट्रायंगल बनने की प्रॉपर्टी ही यही है, सबसे पहले ट्रायंगल बनने की प्रॉपर्टी यही है। जब ट्रायंगल बन जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा। मैंने क्या कहा कि ट्रायंगल तभी बनेगा, ये ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी है बेटा, जब सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स 7 या 8 या 6, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी हिंदी में इस बात का मतलब क्या होगा कि जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से बड़ा हो, जब दो भुजाओं का जोड़, आज थोड़ी लंबी क्लास है, 2.5 घंटे तक पढ़ाऊंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि काफी चीजें खत्म करूं। सौरभ चौधरी आप बैठे रहिए, 2.5 घंटे क्लास लगेगी, फालतू बात नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। जब दो भुजाओं का जोड़ ट्रायंगल, जब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी, यार आज तो मैं 7:50 पे क्लास लेके बैठ गया था, पता है क्या हुआ था, गड़बड़ क्या हुई थी मालूम है आपको, आप सोच के डर जाओगे। जैसे सुबह जब क्लास हो रही थी तो 2 वो खुल गए थे टास्क, तो मैंने देखा कि पहली वाली जो नंबर सिस्टम की क्लास है वही चल रही है और 16 घंटे दिखा रहा था, 16 घंटे, 12 घंटे दिखा रहा था, कितने 12 घंटे हो चुके हैं उस क्लास को चलते हुए, 9 घंटे। मैं तो चौंक गया, 9 घंटे चल रही है। और मेरा दिमाग एक तो कि मैं पूरे टाइम रूम में आया हूँ, कुछ भी मैंने बकवास किया आपके पास तो सारी आवाजें पहुंची होंगी, ये मुझे अलग से टेंशन। सबसे भयंकर तो मुझे यही टेंशन, कैमरा खुला हुआ,
फिर अब मैं उसको हटा रहा हूँ, नंबर सिस्टम की क्लास नहीं आ रही और मैं लाइव हूँ और आपके कमेंट दिख रहे हैं मुझे। कमाल की बात कि आपकी इस क्लास के कमेंट मुझे उसमें दिख रहे हैं। भाई बहन का टेंशन में आ गया मैं। अभी भी वो जो है क्लास का वो जो ड्यूरेशन है वो अभी भी 9 घंटे दिखा रहा है। दिखाता हूँ आपको। हम तो खुद डर गए कि भैया क्या हो गया मामला। ये रहा, आज थी ना 4 तारीख थी, कितनी नंबर सिस्टम। ये देखो जरा क्लास की ड्यूरेशन देखो जरा, 9 घंटे 31 मिनट टॉस्ट किया मैंने। 9 घंटे 31 मिनट टॉस्ट किया मैंने। टॉस्ट, TAUGST। हाँ यार टॉपिक। ठीक है, अब थर्ड भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा, बड़ा होगा तभी तभी त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज बनने के लिए जरूरी है। जैसे अब अगर हम त्रिभुज बना ही लें, त्रिभुज बना ही लें कि भाई त्रिभुज अब बन ही गया है कि ए और बी और सी, तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा को हम सी कहते हैं। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा को हम सी कहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भैया बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से, सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से, ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए सी से। ये प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, कंठस्थ रखनी है। ये सब प्रॉपर्टीज एक्यूट एंगल ट्राइंगल में भी होती हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में भी होती हैं। टूटे हुए दिल को, टूटे हुए दिल को जोड़ा है हमने। देखिए अब पता है इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, देखना कि अगर मैं सी को उधर लेके चले जाऊं तो आप कहेंगे कि बी बड़ा होगा ए माइनस सी से। फिर आप कहेंगे कि अगर मैं ए को उधर लेके चला जाऊं तो बी बड़ा होगा सी माइनस ए से। क्या ये दोनों एक साथ संभव है? नहीं। इसका मतलब कि ये दिखाना चाहता है कि ए और सी का अंतर से बी बड़ा होगा। तो अंतर बनाना है तो मैं इसको डिफरेंस बना देता हूं। तो मैं इसको क्या बना देता हूं? डिफरेंस बना देता हूं। ठीक है भाई, इसको हम क्या बना देते हैं? डिफरेंस बना देते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? अब हम ऐसे लिखेंगे कि भैया जो बी है वो बड़ा होगा सी और ए के डिफरेंस से। ऐसे जो भैया ए है वो बड़ा होगा बी और सी के डिफरेंस। One possibility is Gold's Gym. ए पांडा, बहुत रोता है रे तुम पांडा। में भी हो सकता है दोनों चीजें दो, दोनों चीजें। ए बड़ा है बी माइनस सी से, सी बड़ा है ए माइनस बी से। ठीक है, इशिता जी कह रही हैं कि इसको टॉयज ला के दो। वाह वाह इशिता जी। इशिता जी यू कैन नॉट बिलीव कि जब ये बच्चा मॉल के अंदर एंट्री करता है और जब बाहर निकलता है तो इसका बिल कितना होता है, मेरी भी समझ से परे है। ठीक है, अच्छे अच्छे म्यूजिक वाले। रोहित भाई 2 बार गया और उतना ही है जितना आप बता रहे हैं। 2 ही बार मॉल गया है और उतना ही है जितना आप बता रहे हैं, जिसमें आया कुछ नहीं है। देखें थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, अब तो इसकी खुराक भी बढ़ रही है। तो ये है कि अब एक्सटर्नल दूध की भी जरूरत इसको पड़ रही है, पेट नहीं भर पा रहा है। 6 kg का हो गया है मेरा पांडा। वो इशू लग रहा है मुझे तो, बाकी अब पता नहीं कि क्या है।
2-3 दिन से ज्यादा परेशान कर रहा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसका जनरलाइजेशन फॉर्म लिख लीजिए, ऐसे करके लिख लीजिए जनरलाइजेशन फॉर्म कि किसी भी ट्राइंगल एबीसी की साइड्स अगर एबीसी हैं तो बी माइनस सी और बी प्लस सी के बीच में होगा ए, और ए माइनस सी और ए प्लस सी के बीच में होगा बी, ए प्लस बी और बी माइनस ए के बीच में होगा सी। इस बात को नोट करके लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। बाकी जब अब ट्राइंगल बन ही गया है और ट्राइंगल की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं कि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल कैसे बनता है, क्या बीमारी है ट्राइंगल, जब हर चीज पढ़ा ही रहा हूं तो डेफिनेशन के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए कि एक प्लेन में ही कोई फिगर है, एक ही प्लेन में, एक प्लेन फिगर, प्लेन फिगर का मतलब ही है कि एक ही डायरेक्शन में ही प्लेन फिगर बाय, बाय कैसे आ जाएगा, अभी तो पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तब बाय आता है, पैसिव वॉइस में आप भी जानते हैं। ए प्लेन फिगर फॉर्म बाय 3 नॉन पैरेलल लाइन, अब यहां पे सेगमेंट्स आएगा, लाइन नहीं लिख सकते, पैरेलल लाइन सेगमेंट्स ईच ट्राइंगल। यानी एक ऐसा प्लेन फिगर जो 3 असमांतर रेखाओं खंडों से बना है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। जब ये बन गया है, यहां पर ऐसे करके बन गया है, तो पूरा इसके बारे में लिख लीजिए ए बी सी। ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी। तो एबीसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है। एबीसी क्या है? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन द प्लेन, ठीक है। ट्राइंगल को डिनोट कैसे किया जाएगा? एबीसी, ये ट्राइंगल को डिनोट करने का तरीका है, ये ऐसे एबीसी डिनोट करेंगे, ऐसे इसके एंगल्स को डिनोट करेंगे, एंगल बी, एंगल सी, ये क्या है? इसके एंगल्स। क्या हुआ बेटा पांडा? इवान मेरे बेटे सोते रहो बेटा, अभी तुम्हारा बहुत टाइम है पढ़ाई लिखाई का, इस सब में मत पढ़ो अभी। एंगल कोण, ठीक है। इसकी जो साइड्स हैं ए बी, बी सी और सी ए, जब हम ऐसे ऊपर लाइन खींच देते हैं तो बेसिकली ये साइड्स को डिनोट करता है, साइड्स की लेंथ को। साइड्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की भुजाएं हैं ये। इवान नाम है इसका, इवान, ईवान घर का, और बाहर का चार्विक। ठीक है भाई, अगले पेज पे लिखेंगे ए बी सी। जैसे जो हम अंदर एंगल बनाते हैं अल्फा बीटा और ये गामा, ये अल्फा बीटा गामा बेसिकली इसके इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण कहते हैं इनको। क्या करूं यार, इतने बेकार बच्चे हैं कि हर चीज बतानी पड़ती है, उनको यही नहीं पता इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर क्या है, अंतः कोण। सर आज पिट्ठा बना है, पिट्ठा, पिट्ठा क्या होता है बराबर? इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब अगर मैं एक ट्राइंगल की कोण ऐसे बना दूं, ऐसे, तो अब अगर ऐसे बनाऊं, यहाँ पे बोल दूं नाम ए, यहाँ पे बोल दूं बी, यहाँ पे बोल दूं सी, तो ये एबीसी इसके एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बहिष्य कोण। हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं? बहिष्य कोण या बाह्य कोण, ठीक है। आपको नहीं पता होगी बट दुनिया के सारे बहिष्य कोणों का जोड़ हमेशा 360 होता है। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी की बात यहाँ करें तो ये 360 होगा, दुनिया के सभी बहिष्य कोणों का जोड़। अगर हम इंटीरियर एंगल के सम की बात करें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। ये वाली बात भी आपको याद
करनी पड़ेगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अरेंज है अलाइव, अरेंज है, अरेंज उठा हुआ है। मैं आपको कभी इस चीजों पे बड़ा ज्ञान दूंगा, आप कहेंगे कि मजा आ गया जी। मैंने यहाँ बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से इसको चाहिए खाना और क्या। ठीक है भाई, ठीक है स्वाति। देखिए अगर स्वाति आपको बहुत अच्छे 1-2 साल बिताने, बहुत ज्यादा अच्छे 1-2 साल बिताने, तो आप जो सोच रही हैं वो करिए। अगर आप नॉर्मल और उसके बाद खराब जिंदगी बितानी है तो, और अगर आपको सारी जिंदगी नॉर्मल बितानी है, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छे से नॉर्मल चल रही है लाइफ, तो आप फिर मेरे वाले फंडे पे जाइएगा अगर कैरियर में आगे बहुत कुछ करना है तो। क्योंकि इसमें कैरियर या कुछ और करने का वक्त नहीं मिलेगा, इसमें सब कुछ डिवोट करना पड़ जाएगा, सब कुछ, एवरीथिंग डिवोट करना पड़ जाएगा। अंतर बस वो स्टार्टिंग के 1-1.5 साल का ही है और कुछ नहीं है, समझ रहे? वो मैं समझा दूंगा, अभी एक चैनल बना रहा हूं तो इस पे भी डाल देता हूँ। हमारे ग्रुप बन चुके हैं जिन पे काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। पांडा 2 महीने 1 दिन का है। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख। 2 महीने 1 दिन का बंदा है ये। चलिए अब आगे बढ़िए, बात को समझिए। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि भाई ये एक्सटीरियर एंगल सी है मेरा, एक्सटीरियर एंगल सी, ये दो कौन है जिसको मैंने इंटीरियर बोला हुआ है अल्फा और बीटा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। फिर मैं कहूंगा ये एंगल कितना होगा, तो आप वापस 180 में से घटा देंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, सी बराबर अल्फा प्लस बीटा। सी बराबर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो मैंने यही देखा कि सी बराबर अल्फा प्लस बीटा आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल है या जो बाहा कोण है, एक्सटीरियर एंगल, इज इक्वल टू, अब इसका गला भी पड़ गया, आवाज भी नहीं निकल रही है रोते रोते, बटे रो रहा है सुबह से, 2 दिन से रो रहा है। इंटीरियर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। आ रहे हैं बेटा पांडा, आ रहे हैं। अभी तो इतना भी नहीं समझता बेचारा, थोड़ा मैं संभाल के हूँ इसको। हिल रहा है, रो रहा है, हिल रहा है। इसके आसपास कोई म्यूजिक दिखाता है, वो वाला म्यूजिक बजा इसके आसपास, सूदिंग म्यूजिक, वो वाला नहीं। चलिए ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल समझ के इनकी हिंदी बता चुका हूँ, अंतः कोण और एक्सटर्नल कोण सारे कुछ बता चुका हूँ, इतनी सी बातें बता चुका हूँ। इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, एंगल्स के सामने का सम। इसके बाद क्या होगा कि ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी सी। देखिए आप अगर इस कोण को बड़ा करना चाहते हैं, मेरी बात ध्यान से समझेंगे कि अगर आप इस कोण को बड़ा करना चाहते हैं तो ये भुजा भी बड़ी हो जाएगी। अगर इस कोण को आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये भुजा भी बड़ी हो जाएगी या नहीं, बताओ? ठीक है, हो जाएगी बड़ी या नहीं?
तो हम यही कहते हैं कि अगर कोई दो भुजाएं बराबर हैं, बी और सी बराबर हैं, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। अगर कोई दो भुजाएं बड़ी हैं एक दूसरे से, तो उनके आमने सामने के कोण भी एक दूसरे से बड़े होंगे। अगर कोई भुजा छोटी है तो उसके कोण भी छोटा होगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। साइड बड़ी, सामने का कोण बड़ा, ऐसे लिख लीजिए, साइड बड़ी, भुजा बड़ी, साइड बड़ी, उसके सामने का कोण बड़ा, उसके सामने का कोण बड़ा। ठीक है, साइड बड़ी, उसके सामने का कोण बड़ा। क्लियर है कि नहीं बात? ठीक है, और जो साइड छोटी उसके सामने का कोण छोटा। इसमें यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, कोई भी डाउट अगर यहां तक है तो बताओ। कल की स्पेशल क्लास में शाम को 5 बजे 2 घंटे सिमिलरिटी है, परसों की क्लास में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है बेस्ड अपॉन साइड, उससे नेक्स्ट डे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है बेस्ड अपॉन एंगल। मैं कहूंगा जिनको ज्योमेट्री अच्छी करनी है दो दो बार पढ़ लो, दो दो बार पढ़ लो, उसके बाद ना समझ आए ना तो मैं जो कहोगे वो सजा भुगतने को तैयार हूँ। दो दो बार पढ़ लो, ज्योमेट्री कठिन है। मैथ्स अगर आ गई ना तो बाकी के सब्जेक्ट्स हलुआ हैं, हलुआ हैं बाकी के सब्जेक्ट, इतना समझ लेना बस। और ये जितनी भी फ्री क्लासेस हैं इनको उन लोगों तक भी पहुंचाना, गरीब जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे। मैं भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि मैं क्लास नहीं लूंगा, बट पता है फिर मुझे लास्ट वही लगता है, मुझे बस लास्ट पता है वही लगता है कि यार इससे नुकसान तो बच्चों का हो रहा है, ना अन अकेडमी का ना हमारा। अगर मैं जिद कर लूं कि मैं नहीं लूंगा तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? मेरा भी कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो फायदा ही हो रहा है, बल्कि अन अकेडमी का हो रहा है थोड़ा बहुत और बच्चों का सबसे ज्यादा हो रहा है। अन अकेडमी पे खैर उस नुकसान से क्या ही फर्क पड़ेगा। अब तो ये है, पहले मैं पार्टनर नहीं था उस वक्त तो चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब तो क्या होता है, ठीक है मैंने कोई डिसीजन लिया, कोई ये कहने वाला भी नहीं है कि यार मतलब भाई कौन बोलेगा, आप सब कहते हैं ठीक है भाई आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप करो। तो फिर यही सोच समझ के मैंने कहा यार हटाओ ज्योमेट्री का वाद। फिर बात क्या होती है ना कि आप अपने वादे से पीछे हट जाते हो। हमने कहा था कि हम ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे और अभी लगेंगे ज्योमेट्री में और टाइम, तो मैंने कहा हटाओ इसे खत्म करके ही सांस लेंगे, आप छोड़ो। और फिर आपको क्या है ना डबल डबल चीजें मिल जाएंगी। मैं ये कोशिश करूंगा कि 40% ये मान लो कि जो 50 to 55% कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा, बाकी 45% में सवाल अलग करा दूंगा, जिससे क्या आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई सारे सवाल तो जैसे अब सिमिलरिटी में मेरे पास 100 सवाल हैं तो सारे तो नहीं करा सकता, तो 40 वहां कर लिए जो आसान आसान है, और फिर जो और 60 इधर कर लिए, तो दोनों ही चीजें आपकी कवर हो गई। क्योंकि अगर सही मायने में ज्योमेट्री बहुत अच्छे से सीखनी है तो 70-80 घंटे ज्योमेट्री को ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को समझ में आता नहीं है बेसिकली। चलिए सवाल करिए एक दो, मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट का ब्रेक लूंगा, जल्दी से सवाल करिए। आज 10:30 तक क्लास है। कोशिश करते हैं।
हेलो, अरे यार पिताजी ने बुला लिया था। कई बार क्या होता है ना कि जब फरमान आ जाता है तो जाना पड़ता है, कहते कहते भी कि 1 मिनट में जा रहा हूँ, 1 मिनट में जा रहा हूँ, 1 मिनट में जा रहा हूँ। अब पिताजी तो समझते हैं, उन्होंने तो अपनी कहानी बस 1 मिनट में कह के खत्म कर दी। बट मम्मी का रहता है बार बार हाथ पकड़ के, सुन तो सही, ऐसे ऐसे पकड़ के, सुन तो सही, सुन तो सही, सुन तो सही। मैंने कहा यार ठीक है, सुन रहा हूं। सर आप हाफ क्वेश्चन दे रहे हैं। हाफ क्वेश्चन क्यों है? एक्स का मान पूछ रहा है, हाफ बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, कोई हाफ वाफ नहीं है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखो करी कोशिश आपने, ये इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। अगर ये 3x है और ये 4x है तो ये कितना होगा? 7x। 7x होगा। और आगे मिला दो, ये लो। अगर ये 7x है और ये 5x है तो ये कितना होगा? 12x। अब आपको पता है कि ये 6x और ये 12x, यानी टोटल 18x जो है सम, वो 180 होगा। तो x कितना है? 10। यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है। x बराबर 10, x बराबर 10, ये इस सवाल का आंसर है। यही पूछा था। अब कौन कह रहा था कि ये सवाल हाफ है? अबे कौन कह रहा था कि ये सवाल हाफ है? जो ये कह रहा था कि ये सवाल हाफ है, मैं अपने दिल से कहता हूं वो लड़का हाफ है, वो खुद हाफ है जो कह रहा था कि ये सवाल हाफ है। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है। ये 10 है, ये 7x, 5x, ये 12x हो गया, ये 3 और 4 7x हो गया, 7 और 5 12x हो गया, 12 और 6 18x हो गया, बराबर 180 डिग्री। तो x कितना आ गया? 10 डिग्री। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए। बहुत प्यारे प्यारे से सवाल हैं, जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। देखिए इसने कहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि दो एंगल बी और सी मिला के होता है 180 माइनस ए। तो 180 में से ए गया, कितना होगा? 180 माइनस 60 बराबर 120। 120 होगा। इज इट क्लियर और नॉट? आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है कि 180 माइनस 60 120 होगा। अगर ये 120 है और आपने कहा है कि बी बड़ा है सी से, भाई बी बड़ा है सी से, तो बड़े होने का मतलब है कि ये 60 प्लस होगा और ये 60 माइनस होगा। तो हम ऐसा करते हैं, प्लस वाले को मान लेते हैं 70 और माइनस वाले को मान लेते हैं 50। अपनी मर्जी से मान लिया, वो ज्यादा है 60 से, वो 60 से कम है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी इसमें? बी, क्योंकि 70 के सामने की। उससे फिर 60 वाली आ जाएगी ए, और फिर 50 वाली आ जाएगी सी, यानी कि बी ए सी। भुजा कौन सी बड़ी है? एंगल देखिए बी बड़ा था, एंगल बी के बाद एंगल ए बड़ा था, एंगल ए के बाद एंगल सी बड़ा था। तो भुजाएं भी उसी सीक्वेंस में होंगी जिसमें एंगल। किसी को भी डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। नवीन ने मुझे 3 मैसेज भेजे और डिलीट कर दिए, और मैं गारंटी से कहता हूं तीनों मैसेज में अलग अलग 3 महिलाओं का नाम होगा। मैं नवीन को बहुत अच्छे से जानता हूं, तीनों मैसेज में 3 अलग अलग महिलाओं का नाम होगा, और इसने कह रखा होगा कि गुरुजी कोई भी बात नहीं कर रहा है। इतना मैं समझ गया इस लड़के को। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर बता देंगे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हम ज्यादा सवाल कर पाएंगे। 1 घंटा हमारा क्लास का बचा है। मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे में कम से कम 25 सवाल करा दो आप मेरे। 1 घंटे में आप 25 सवाल मेरे करा दो भाई, 25। देखिए अब ये भुजा 61 है, और ये इन सब भुजाओं को मैं मान लेता हूं ए, मैंने मान लिया बी, और मैंने मान लिया सी, इसको मैंने मान लिया डी, और इसको मैंने मान लिया ए। ये 61 है हनुमान जी, और ये 38 है। तो 8 और 1 9, और 6 और 3 9, यानी कि 99, यानी ये एंगल आ गया 81 डिग्री। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सी। बड़ी होगी ए से, बड़ी होगी बी से। होगी या नहीं बोलो? अब मैंने इसकी बात की तो 72 और 59, यानी ये 60
और 71, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अच्छा, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी भुजा ई, उससे बड़ी भुजा ई से बड़ी भुजा कौन सी होगी, 72 से डी, और फिर डी किससे बड़ी होगी, सबसे छोटी सी। ये इस सीक्वेंस में सारी भुजाएं। ई बड़ी है डी से, डी बड़ी है सी से, सी बड़ी है ए से और बी से। तो अगर कोई सबसे छोटी भुजा पूछता बी तो उत्तर होता आर एस। अगर कोई सबसे बड़ी भुजा पूछ रहा है ई तो उत्तर होगा पी क्यू। अगर कोई कहता बीच वाली भुजा बताओ क्या होगी, तो बीच वाली भुजा होगी पी आर। कुछ भी हम निकाल सकते हैं। सर बी को 65 भी ले सकते हैं, हाँ 65 और 55 भी ले सकते थे। सागर नंदा, सागर नंदा, नंद के नंदा, नंद नंद नंदा, अरे ओ भैंस बजाए बांसुरिया। आगे बढ़े, पी आर। ई कौन सी भुजा है, पी क्यू सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी पी क्यू। किसी को डाउट है इस सवाल में, स्वाति डाउट है किसी को इस सवाल में? बेटे अभिषेक आनंद, जब भैंस बीन बजा सकती है तो बांसुरिया क्यों नहीं? आपने मुहावरा सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाना। अरे भाई मैंने एबीसी भुजाएं मान ली और एंगल निकाल लिए। अब मैंने 2 ट्राइंगल लिए। ये कौन कौन से मैंने ट्राइंगल लिए तो आप कहेंगे पी एस आर। ये मैंने निकाला है पी एस आर ट्राइंगल में, और ये मैंने निकाला है पी क्यू आर ट्राइंगल में। बात खत्म, बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 सबसे बड़ा है। एक बच्चा कह रहा है 81 सबसे बड़ा है, तो उसकी भुजा भी सबसे बड़ी है सी। बट ये एक ट्राइंगल की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ा है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, बी है इसमें 5, ए है इसमें 6 और सी है इसमें 7, तो सबसे बड़ा है भाई। बट 7 से बड़ी ये है 8, 8 से बड़ी ये है 9। तो आप देखो ना भाई, 81 के सामने की बड़ी है किस ट्राइंगल में, आरपीएस में। बट पी क्यू आर में तो 8 से भी बड़ी है 9। अब आई बात समझ। ट्राइंगल अलग है ब्रो, अभिमान ने बहुत अच्छा बोला, ट्राइंगल अलग है ब्रो। बहुत ही बढ़िया अभिमान। लोग ऐसे पूछते हैं और कैसे हो ब्रो, लोग पूछते हैं कैसे हो ब्रो, हाय ब्रो, हेलो ब्रो, हे ब्रो, ये सब आप देखिए। बट आई हेट दिस वर्ड ब्रो, आई डोंट लाइक। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर हैं, तो x का अधिकतम पूर्ण मान बताएं क्या होगा। x का अधिकतम पूर्ण मान बताएं क्या होगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अधिकतम मान पूछ रहे हैं। मैं जानता हूं कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से, अगर मैं x की बात करूं तो बेसिकली x 9 + 6 से छोटा होगा, 9 - 6 से बड़ा होगा, यानी कि 3 से बड़ा होगा और 15 से छोटा होगा। 15 से छोटा और इंटीजर क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 15 से छोटा इंटीजर क्या होगा, 14। यही सवाल का। क्या इस सवाल में भी किसी को डाउट है? सिद्धार्थ, ऑब्ट्यूज का केस अभी 4-5 क्लास के बाद आएगा। अगर बहुत जल्दी है तो परसों आ जाएगा स्पेशल क्लास में शाम को 5 बजे। ऑब्ट्यूज और एक्यूट वाला जो केस है वो परसों आ जाएगा शाम को बेटा।
अगर बहुत जल्दी है तो परसों शाम को, नहीं तो यहाँ पे आने में भी टाइम लगेगा। बोलो, नजदीक आके बता रहा हूँ। कमबख्त होठ कितने लाल हो गए हैं अपने। अरे देख रहे हो, अब कह रहा है 13 क्यों नहीं हुआ। अरे 13 पॉसिबल है, लेकिन मुझे मैक्सिमम बताना है। तो बेटा बताना जरा, 14 बड़ा है या 13? इससे पूछो भाई, 14 बड़ा है या 13? पूछो इससे, इस हाफ से पूछो कि 14 बड़ा है कि 13 है। डिड नॉट अंडरस्टैंड विश्वनाथ। विश्वनाथ, मैंने बताया था कि त्रिभुज की एक तीसरी भुजा बाकी के दो भुजाओं के जोड़ और उनके अंतर के बीच में होती है। दो भुजाएं 6 और 9 थी जिनका अंतर 3 है। दो भुजाएं 6 और 9 थी जिनका सम 15 है। यानी सी का मान 3 से लेकर के 15 तक होगा, के बीच में होगा। 15 नहीं हो सकता, बट इसने मैक्सिमम पूछा है और इंटीजर पूछा है, तो 15 से छोटा इंटीजर जो कि मैक्सिमम भी हो वो 14 हो। विश्वनाथ अब आया समझ? थैंक यू सर, समझ गया। बिस्सू अपना बिस्सू है, तभी तो भैया पिस्सू है। स्पीड बढ़ेगी, जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक 2.5 घंटे की क्लास झेलनी पड़ेगी, यही हो सकता है। ये मैंने डिसाइड किया है कि या तो अपनी स्पीड सुधार लो, नहीं तो 2.5 घंटे की क्लास पे आ जाओ। वैसे भी रात को सोते ही हो, कोई नया काम नहीं करते तो। क्या यार, आप में से अगर नॉलेज है किसी को, आकाश तोमर जी तो अब रहे नहीं, तो मैं ये जानना चाहता था, जिम की नॉलेज थी उनको काफी, कि क्या ट्रेडमिल पे मैं सुबह शाम 20-20 मिनट दौड़ सकता हूँ? 2 टाइम दौड़ सकते हैं ट्रेडमिल पे? 2 टाइम बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ बताते ना, घुटने खराब हो जाते हैं ट्रेडमिल पे दौड़ने से। मेरा बॉडी बनाना उद्देश्य नहीं है, मेरा क्या बोलेंगे, स्वेलिंग होता है, क्या होता है यार, स्वेलिंग मेरा उद्देश्य है बेसिकली। ठीक है, स्वेटिंग मेरा उद्देश्य है, पसीना मुझे आना चाहिए, स्वेटिंग मेरा उद्देश्य है बस। अरे क्रिकेट में बहुत टाइम जाता है, 2 घंटे, मुझे पढ़ाई के लिए भी टाइम देना है। इतनी किताबें देख रहे हो, तो मैं तो मजाक लगता है हमेशा। अब ये देख लो, इतनी किताबें तो मेरे इस गंदे से बेड पे पड़ी हैं जो पापा के दहेज में मिला था। किताबें भी मुझे पढ़नी है, इनके लिए भी मुझे वक्त देना है। अब मैं खेलता ही रहूंगा तो कैसे काम चलेगा, पढ़ना भी है। क्यों E5 लिख के आ रहा है? E5 मतलब नहीं, उसको हाथ से ऐसे से करना, हल्का हल्का चलेगा। जाना बहुत दिनों से बंद पड़ा था ना, तेल वेल डलेगा थोड़ा सा तो। देखिए बी अर्बन क्लब से बुक कर दो तुरंत। 14 + 8, 14 - 8, अभी रात में आ जाएगा कोई अर्बन क्लब से। तो बी कितना होगा? 14 और 8 22, और 14 - 8 6। अच्छा, मैं एक और चीज कह रहा था, पता है, अगर ये इंटीजर बोल देता, यहाँ पे कह देता कि बी इंटीजर है, ऐसे बोल देता कि बी इंटीजर है, तो इस सवाल का उत्तर पता है ये भी हो सकता था कि 5 < बी <21। तो कल को अगर ऐसा सवाल आ जाए तो डरना मत बिल्कुल भी, कि अगर शामिल, देखिए 5 तो हो सकती है ना इसकी वैल्यू, तो ऐसे भी ये बना के दे सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं बी 22 से छोटा और इंटीजर है तो 21 तक जा सकता है, और 6 से बड़ा है इंटीजर, सॉरी 7 आएगा यहाँ पे 7 आएगा ना, 7। कई बच्चे बोल भी रहे हैं 7 आएगा, तो 6 से बड़ा इंटीजर 7, तो 7 से लेकर के भी 21 तक हो सकता है। सर आप अपनी बुक एक बार और दिखा दो। देखिए, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मोहन राव की किताब है। एक किताब है नंबर सिस्टम की जो बहुत मोटी है, हाइजिन ऐसे कुछ नाम है इसका, ये इंग्लिश ऑथर है। एक किताब है गौतम पुरी की है, ये सीमेट की किताब है। और बाकी के मुझे दिख नहीं रहे, मतलब आज ही मंगाई है यार, 4-5 हजार की किताबें आई हैं आज ही, पुरानी पुरानी, सब इंग्लिश में है। सर आपने सीजीएल की इंग्लिश कैसे निकाली, गजब है। ऐसा है ना अंशुल, ज्यादा झंड करना मत सीखो हमसे ही, सीजीएल की इंग्लिश कैसे निकाली। क्या वी डोंट नो इंग्लिश? वी ऑलवेज नो द इंग्लिश, वी ऑलवेज स्पीक द इंग्लिश, वी ट्रांसलेटेड द इंग्लिश, वी एक्टिव पैसिव द इंग्लिश, वी डायरेक्ट इनडायरेक्ट द इंग्लिश।
All type of the English having preposition and the conjunction and the article, adverb, adjective, noun. All type of English has been inbuilt in myself. देखो भाई, बोलने का एंशियंट हमारा खराब है, मानते हैं, एंशियंट हमारा खराब है, बट मॉडर्न हमारी बहुत अच्छी है। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं 876 और 678 है। तीसरी भुजा एक इंटीजर है। Sorry, I can't get that info for you here. तो विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए भाई, मैंने मान ली तीसरी भुजा x है और वो जो x है वो 876 प्लस 678 से लेकर के वो 876 माइनस 678 के बीच में होगी, 876 माइनस 678 198। 876 प्लस 678 बराबर 1554। ठीक है, अब देखिए बात क्या है कि आप 198 तक वैल्यू नहीं ले सकते, आप 198 तक नहीं ले सकते। कहां से शुरू करनी पड़ेगी? 199 से। और कहां तक ले सकते हैं? 1553 तक ले सकते हैं। यही है भाई। तो मैंने कहा आप 1 से लेकर के पूरा 1553 तक ले लो। ठीक है, बट उसमें से 198 माइनस कर दो, 198 माइनस कर दो। तो मैंने क्या किया, 1553 में से 198 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया? 1355। ये कितना आ गया? 1355। क्या मैंने गलत किया? देखिए, मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। आपको किसी ने कहा कि हम 5 से बड़ी संख्या लेंगे, समझना, और आप 14 तक लेंगे, तो आप यहां तो गिन लेंगे बहुत आराम से, 6 7 8 9 10 11 12 13 गिन लेंगे बहुत आराम से। बोलो पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, कितनी गिनी आपने? 4 और 4 8 हो गई। मैं क्या कह रहा हूं कि आप 13 तक लो, 13 तक ही तो ले सकते हो, और जो 1 से लेके 5 तक आप नहीं ले सकते, वो 5 माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 8। तो भी 8 आ गया। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे सिखाई कि आप लास्ट 1553 तक ले सकते हो, बट उसमें से 198 तक नहीं ले सकते, तो मैंने 1553 में से 198 घटा दिया, 1355। तू देख लो, अंकित भैया सॉन्ग सुना रहे हैं। ओहो भाई, ऐसा है, बेसिकली मैं आज क्लियर कर दूं, पू एंड अंकित भैया आर कजिन्स, एक दूसरे के कजिन्स हैं, तो दे टेक केयर फॉर एवरीवन, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, दे आर कजिन्स। आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर नींद आने लगी, जिसको भी नींद आ रही है चुपचाप बैठ के पढ़ेगा, ये नहीं कहूंगा कि निकल लो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए, त्रिभुज की दो भुजाएं 18 और 11 हैं। तीसरी भुजा की कितने मान संभव है? तीसरी भुजा की लंबाई एक पूर्णांक है। ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात पूछ रहा है। उसने वो दोनों भेज दिया 19,000 रुपए, अभी जो आप देखे आए थे बाहर। सही रहा ना? फालतू में 19,000 रुपए, मतलब मट्टी सेंस नहीं था मतलब। 14,500 5400 13,500 कुछ। देखें,
त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी भुजा क्या होगी? 18 प्लस 11 और 18 माइनस 11, यही होगी तीसरी भुजा। 18 माइनस 11 और 18 प्लस 11, ठीक है। तो मैंने कहा भाई 18 प्लस 11 यानी कि 29 होगा और x से छोटा होगा। 18 में से 11 गए 7, 7 से लेकर के 29 तक जाएगा। तो अब सब बच्चों को पता है कि हम 28 ले सकते हैं, उसमें से 7 वैल्यू नहीं लेंगे 1 से 7 की, तो बची कितनी? 21। सर चिढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीज करना कहते हैं। टीज करना, किसी को इरिटेट करना। अगर आपको शर्म आ रही है तो एम्ब्रेसिंग होगा, नेगेटिव फॉर्म में आ रही है तो। अगर पॉजिटिव वे में आ रही है तो हम ब्लेसिंग बोलेंगे उसको। अगर आप प्रपोजिशन की बात करें, आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, आपको पता होगा पैसिव वॉइस में बाई आता है, बट ऐसा नहीं है। अगर वर्ब नो है तो इसके साथ प्रपोजिशन टू आएगा, ही इज नोन टू मी। अगर अलार्म है तो प्रपोजिशन एट आएगा। अगर सेटिस्फाइड है तो विद आएगा। अगर शादी लड़की के साथ है तो टू, लड़के के साथ है तो विद, विद टू हर, विद हिम, ऐसे। तो अलग अलग टाइप के प्रपोजिशन है। एस्टोनिश्ड है तो एट आएगा। प्रपोजिशन का बड़ा रोल है एक्टिव पैसिव वॉइस में, आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए बाबा। देखिए जो आपसे पूछ रहा है एस क्यू, आप इसको एक्स मान लीजिए। अब देखिए आपके पास एक त्रिभुज बनके तैयार हो गया। अब हम इसके रोने को ही एंजॉय करेंगे। x प्लस 3। अब मैं लिख सकता हूं कि ये जो भुजा है x प्लस 3, अंकित भी सपोर्ट करेगा, यहाँ रहेंगे तो 15 और 8 23, 15 में से 8 गया 7, 3 घटा दिया सब में से, तो x सब में से 3 घटा दिया, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ऑल, घटा सकते हैं। तो x छोटा होगा 20 से और 4 से बड़ा। तो एस क्यू की लंबाई हो सकती है, एस क्यू की लंबाई 4 से बड़ी होगी और 20 से छोटी होगी। तो 20 नहीं हो सकती, 24 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, एक ही ऑप्शन है। हाँ ये देखो बच्चों का समझ में तो आता नहीं है, छोटे बच्चों का, कि वो किस वजह से रो रहा है। ये समझ पाना ही तो बहुत मुश्किल है। गर्मी लग रही है, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्म कपड़े ज्यादा पहना दिए, हीटर अलग से चल रहा है, तो वो हो जाता है। यार आजकल ये डॉक्टर्स घुट्टी उट्टी कहाँ पिलाने देते हैं, इनकी अपनी अलग दवाइयां चलती हैं। मैं तो अभी खेल ही नहीं पाता यार, तुम लोगों के साथ ही क्लास में रहता हूँ, तो इसके साथ ज्यादा खेल भी नहीं पाता हूँ, बात नहीं हो पाती है। कई बार मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, सिर्फ मेरी आवाज सुनता है ये और चुप हो जाता है। वही है, लेकिन यार मैं कहता हूँ घर में भी लोग इरिटेट हो जाते हैं कि यार रो रहा है। मैं कहता हूँ ये सब चीजें बड़ी किस्मत वालों को मिलती हैं, आप भी जानते होगे कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको संतान ही नहीं है। फिर संतान के बाद बड़ा ये होता है कि हमारे पास एक बेटा होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हैं, ये सब बहुत
नसीब और किस्मत से ही मिलती हैं। अगला सवाल देखिए फटाफट से, ऐसे 2 सवाल हैं बैक टू बैक। बोरिंग लगेगा नहीं मंटू भाई, 2 आवर हो गया, अभी 30 मिनट और पढ़ेंगे चुपचाप बैठ के। आपको इस महीने जो टोटल पढ़ना है वो 105 घंटे की पढ़ाई करनी है, 105 घंटे, ठीक है, जिसमें 75 घंटे आपको प्लस में पढ़ना है और 30 घंटे आपको स्पेशल क्लास में पढ़ना है। स्पेशल आप ही के अकॉर्डिंग रहेंगी, आप ही के अकॉर्डिंग रहेंगी, आप बोलेंगे कि जी ये वाला टॉपिक करा दीजिए तो उसी हिसाब से होंगी, अकॉर्डिंग टू यू होगा स्पेशल। देखिए बहुत अच्छे ईसु, देख रहे हो नवीन को, देख रहे हो, बहुत अच्छे ईसु, कितने अच्छे ईसु, बहुत अच्छे ईसु। कॉल भी लगी है किसी एजुकेटर, ये सुने हम बता रहे थे कि एक भाई साहब है, उनका कहना है कि एजुकेशन फ्री नहीं हो सकती। कमाल की बात है, आज एक भाई साहब ने एक लिंक भेजा, तो वो कह रहे हैं कि एजुकेशन फ्री नहीं हो सकती, जो फ्री पढ़ा रहे हैं वो फ्रॉड है। फ्रॉड बोल दिया हमें, बताइए। आज लगा देंगे, अभी एक लाइव करेंगे यूट्यूब पे और उनको कॉल लगा देंगे, बस यही सोचा है। देखो भाई, एक त्रिभुज जिसका परिमाप 16 है, जिसकी छोटी भुजाएं ये और ये हैं, तो निम्नलिखित में से तीसरी भुजा की लंबाई बताइए क्या होगी। सिंपल सी बात है, 2 छोटी भुजाएं ये हैं, तो मैं जानता हूं कि जो तीसरी भुजा होगी वो इसके अंतर से बड़ी और सम से छोटी होगी, 2a + 1 ये होगी। तीसरी भुजा की बात करूं, अच्छा तीनों भुजाएं क्या होंगी, तो आप कहेंगे जी x + a + 1 कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 16 होगा। तो मैं ये क्या लिख सकता हूं इसको कि 2a + 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 16 - x, 16 - x, तो हमने यहाँ x लिखा, 16 - x, तो ये कितना आ गया, 2x, 16 आ गया, x 8 आ गया, ठीक है, x कितना आ गया, 8 आ गया, x 8 आ गया। तो इसका मतलब x 1 से बड़ा था और 8 से छोटा था, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, 8 से छोटा है तो 10 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 7 हो सकता है, 1 से बड़ा है, या 3 हो सकता है। अब 2 में फंस गए आप, हम और आप क्या हुआ, 2 में फंस गए। कोई बच्चा बताएगा कि 2 में कैसे फंस गए, कोई बच्चा बता सकता है 2 में कैसे फंस गए। हाँ, पता है बात क्या है कि हम 3 क्यों नहीं ले सकते, कि ये 2 छोटी भुजाएं हैं। देखिए अगर ये छोटी भुजाएं हैं, आपने एक भुजा को 3 ले लिया, तो फिर आपको पता है 2a + 1 कितना होगा, आप कहेंगे 16, ए आपका कितना आ गया यहां से 7.5, जबकि ये तो छोटी भुजाएं थी और ये 3 सबसे बड़ी थी, तो 3 नहीं हो सकते। एक्चुअली क्या है कि थर्ड साइड इज द लॉन्गेस्ट वन, तो वो 3 नहीं हो सकती। बात की गहराई समझ रहे हैं नहीं, उसको 7 होना पड़ेगा। मैंने 8 और 10 कैसे काट दिए, आपने बहुत अच्छे से देखा, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। दोबारा से, दोबारा से, देखिए भाई
ये एक त्रिभुज जिसका परिमाप 16 मात्रक है, जिसकी दो छोटी भुजाएं a और a+1 हैं। तो मैंने सीधे कहा कि अगर एक भुजा x है तो वो बाकी के दो भुजाओं के सम से छोटी होगी, और बाकी की दो भुजाओं का सम कितना होगा आप ही बताइए। अगर 16 परिमाप है तो 16 माइनस एक्स, यानी कि 2x/16। तो x कितना आ गया, 8। x 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा होगा तो ना ये हो सकता है ना ये दो ऑप्शन है। बट x क्या है, लॉन्गेस्ट है, x लॉन्गेस्ट है। अगर मैं x को 3 ले रहा हूं तो बाकी की भुजाएं बड़ी आ जा रही हैं, इसलिए 3 भी पॉसिबल नहीं है, तो 7 उत्तर। अब आया समझ, छोटा किया तो आया समझ। ज्यादा लिख देता हूं कई बार तो भी बच्चों को नहीं समझ में आता, ज्यादा लिख देता हूं तो भी कई बार बच्चों को नहीं समझ आता। ठीक है, क्लियर है बात। सर आपने यूपीएससी क्यों नहीं दिया था? यूपीएससी एक बार दिया था, हमने भी दिया था, उन्होंने भी दिया था। उनका पहली बार में क्लियर हो गया था। ऐसा नहीं है कि मार्क्स बहुत ज्यादा थे, हम दोनों के मार्क्स लगभग बराबर ही थे। इतने बराबर थे कि मेरे 20-22 ज्यादा थे। कैन यू बिलीव दिस थिंग कि मेरे 20-22 ज्यादा थे। बट आप समझ रहे हैं कि किस वजह से ऐसा हुआ होगा कि मेरे मार्क्स ज्यादा रहने के बाद भी मैं निकल गया हूंगा और सामने वाले का हो गया होगा। इतना तो आप समझदार हैं। यस, समय पांडे बहुत सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे इस बात का कोई, मैंने वो लाइफ, लग्जरियस लाइफ वो देखी है मैंने कि कितनी बड़ी लोचन है उसमें। आज एक लोन लेने के लिए भी मैं अभी बैंक मैनेजर को यहाँ से सीधे फोन करूं अभी रात के 11 बजे, तो मैनेजर सुबह 6 बजे मेरे घर होगा। सुबह 6 बजे मेरे घर होगा, बोलेगा बाबूजी क्या करना है। मैंने खुद फील किया है कि जिस मकान में बैठ के आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे पिताजी ने लिया था, बट पैसे नहीं थे तो सब कुछ लोन करा दिया था लगभग लगभग। उस लोन के लिए 5 दिन हम लोगों ने बैंक में चक्कर काटे थे, मैनेजर बाहर लाइन में अलग से लगाई रखता था। आज भी उस बैंक का बीओआई का वही मैनेजर है। इस बात को 4 साल हो गई, और मैं जब जाता हूं तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देता है। तो सारा खेल बाबू भैया इसका है। मैनेजर आपसे ये देख के बात करेगा कि आपके बैंक, उसकी बैंक में आपका क्या बैलेंस है। ये नवीन भाई भी जानते होंगे कि जिनके अच्छे अच्छे बैलेंस हैं उनको कितना सम्मान दिया जाता है बैंक में। तो भैया सारा खेल, मैं कहता हूं ना, पैसे की पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कोई नहीं। बच के निकल जाए इस बस्ती में, देता इज्जत कोई नहीं। कोई इज्जत नहीं देगा अगर आपके पास पैसा नहीं। हमने बदल दिया उस लाइन को, देता इज्जत कोई नहीं। वही वही वही। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक लाइव करता हूँ यूट्यूब पे। मेरा बहुत दिल कर रहा है एक यूट्यूब पे लाइव करने का, और बस सब गुस्से में एक लाइव होगा। बहुत नाटक हो गया, ऐसे कोई हमारे बारे में बोल रहा है, बताइए यार, कोई तरीका है यार ये। चले अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, क्या है, एक लड़का और बता रहा है कुछ, इसके बारे में जरा बताना। हाँ, नितिन शर्मा जरा बताना क्या बोल रहे थे, नितिन थोड़ा बताना, नितिन थोड़ा बताना भाई। नितिन कहाँ चला गया अब? कल सुबह नंबर सिस्टम की क्लास होगी 9 बजे। टाइप कर रहा होगा।
बेटा क्लास चल रही है अभी। बोलने दो यार, छोड़ो ना, इसके क्या है यार, ये बच्चे हैं अभी, इनको हमने अभी जिस दिन तकाजा करेंगे अपने 5 लाख रुपए का तो बोलेगा बाबूजी रहने दो रहने दो रहने दो। ठीक है, चले फिर मुलाकात होगी सुबह। सुबह नंबर सिस्टम की क्या क्लास है? अच्छा, एक नंबर